तो वो ट्रैक्टर दिया है फिर जी सर दिया है कितना सर। यहाँ पे हम आते हैं सर, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हमको ये गालियाँ निकालते हैं, बाहर बैठो, इधर क्यों आते हो, ऐसे रोक करते हैं हम, तुम चोरियां करते हो, तुम उधर मूंगफली बेचो। हम मूंगफली बेचने वाले, मैंने भी 12th पास किया है, इन लोगों ने कौन सा 12th पास किया आपका लोन मेरे है ट्रैक्टर? हाँ सर, मेरे को किस्त, अल्लाह कसम 5 किस्त ड्यू के ट्रैक्टर वाले घर आए थे। जब आपके 2 ट्रैक्टर पकड़े गए हाँ, कितना सर। लिया गया है? मेरे साथ 30,000 लिए हुए, फाइन किया गया। हाँ सर। अब ये कैश जी सर, मैंने इसमें डाला हुआ है, इधर बोल लिखा हुआ है माइनिंग का, वो उसमें मैंने डाला हुआ है माइनिंग अकाउंट नंबर। पूरा कीजिए नहीं, पूरा कीजिए माइनिंग बंद, लेकिन ये इन ट्रैक्टर वालों को ही बंद कर रहे हैं। जावेद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या हो? मुझे भी ट्रैक्टर सर। ट्रैक्टर चलाती हो। आप क्या हो? ट्रैक्टर सर। आप क्या हो? ट्रैक्टर सर। सब लोगों के पास ट्रैक्टर है। मतलब क्या आपको क्या मजबूरी पड़ी है अभी डीएमओ साहब के ऑफिस में आने? क्या तंग करते हैं आपको? क्या क्या सर देख, ये गरीब है, इसको उस दिन आज से 4 दिन पहले 2 ट्रैक्टर इसको पकड़े गए। इसके पास कोई सहारा ही नहीं है उसके अलावा। अच्छा, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, बाप घर में देखो, घर में वो सूरत ही नहीं। 2 बहनें हैं इसकी, शादी है, बहन को 4 दिन हो गए, 4 साल हो गए इसको बहन को। आप इसकी अभी बात कर रहे हो? हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ अच्छा। मैं। इनको हमने बोला कि ट्रैक्टर मत पकड़ो, ये पीछे ऐसे पड़ते हैं, क्या पता किसी बच्चे को हम घसीट के ले जाएं। जी जी। एक बात मुझे आ गई है, देखिए मैं डेमू साहब को भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर इनको माइनिंग बंद करनी है बिल्कुल। तो ट्रैक्टर वाले को ही क्यों, जेसीबी वाले को भी बंद करे ना, डंपर वाले को भी बंद करे ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैं महेशवाड़ा से अभी आया हूँ, 10 डंपर मैंने देखे, क्या उनके लिए कानून नहीं है? आपने एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ लोकल्स भी होते हैं ट्रैक्टर पकड़ने के लिए। भाई साहब, मैंने ट्रैक्टर वालों की शिकायत पे मैंने सुना है, मैं कहता हूं अगर वो लोकल आज के बाद किसी ट्रैक्टर वाले के सामने आया तो जावेद कादरी वहां आएगा, और फिर आपको खुद पता है उस लोकल का क्या हाल होगा। अभी क्या होगा? अभी डीएमओ साहब अभी मिला ही नहीं, अब क्या होगा? डेमू साहब नहीं मिला तो कल तो मिलेगा ना, परसों तो मिलेगा ना, मैंने पहले ही बताया है। इनको ट्रैक्टर का किस्ता तो टाइम पे ही देना है। बात सुनिए यार, इंशाअल्लाह इनके ट्रैक्टर चलेंगे। अगर इनके ट्रैक्टर नहीं चलेंगे तो कोई मशीन शोपियान में नहीं चलेगी, बिल्कुल कोई डंपर यहाँ नहीं चलेगा। अगर इनके ट्रैक्टर नहीं चले, मैं माइनिंग के खिलाफ हूँ, मैं बोलता हूँ माइनिंग ना हो। हाँ। लेकिन एक रंबी से खोदने वाले से माइनिंग नहीं होती, क्योंकि हमें पता है, हम यहाँ के लोकल है। ये ट्रैक्टर वाले किस तरह खोदते हैं आपको भी ये पता होना चाहिए। ये रंबी से खोदते हैं, मजदूर है ये लोग। इसमें करीबन कम से कम 1000 लोग हमारा यहाँ पे मुलव्वस है जो इसकी रोटी इस वक्त खा रहे हैं। और उसके बाद जो जेसीबी से लेता है उसको कोई रोक टोक नहीं, जो ट्रैक्टर वाला होता है उसको रोक टोक है। मैं डेमू साहब से भी बात करूंगा, डेमू साहब की तो बात ही नहीं है, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, या मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर मैं उससे भी बात करता, लेकिन कोई फायदा हमें नहीं निकलेगा। एनसी सरकार से हमें कोई फायदा नहीं निकलेगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, एनसी हाय हाय, एनसी 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 एनसी। हमारे साथ हिसाब करो, हिसाब करो, हिसाब करो, हिसाब करो। डीएमओ ऑफिस में ये लोग आए, कलम बढ़ाओ, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ। जावेद साहब आज डीएमओ ऑफिस शोपियान आए थे। बदकिस्मती की बात यह है कि डीएमओ साहब ऑफिस में नहीं है और ऑफिस के को ताला लगा हुआ है। जावेद साहब का यह कहना है कि आज गरीबों को आना था, इसलिए डीएमओ साहब जो है वो घर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी गरीब की बात होती है तब एनसी सरकार के कान जो है वो बंद पड़े हुए होते हैं। ये जावेद साहब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी ये ट्रैक्टर वाले यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। जब भी हम रेम्याड़े में जाते हैं बाजरी निकालने के लिए, हमारे साथ कोई एलएनटी या डोजर नहीं होता है। हमारे हम हाथ से बाजरी निकालते हैं, लेकिन हमें वो हाथ से बाजरी निकालने भी नहीं देते। और जब हमारा ट्रैक्टर फंस जाता है, हमें 1500 की बाजरी होती है ट्रैक्टर में और 30,000 हमें जुर्माना देना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जावेद साहब से भी गुजारिश करते हैं, इन गरीबों की बात जो है ये आगे तक लीजिए। अगर ट्रैक्टर वाले हाथ से बाजरी नहीं निकाल पाएंगे, मुझे लगता है फिर बड़े बड़े एलएनटी भी रेम्याड़े में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रसूख वाले इनको इसीलिए उनको कुछ बोल नहीं पा रहे। ये लोग गरीब है, प्लास्टिक जूता पहन के है, इसीलिए इनको ऑफिस में कोई आने नहीं देता है। ये गलत बात है। मैं आपकी बात करता हूँ, आप सर मेरे साथ आ जाइए अभी, मैं आपको 10 जेसीबी पकड़ के दूंगा, मैं आपको 20 डंपर पकड़ के दूंगा। लेकिन मैं आपकी माध्यम से, हमारा डी साहब ईमानदार जानसदार डी साहब है, हमारा एसएसपी साहब ईमानदार है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ इन गरीबों की वजह से, देखिए ये लोग गरीब है, खुदारा इनके साथ इंसाफ कीजिए।
खुदारा। तो आप कहते हो कि अगर ट्रैक्टर वाले बाजरी नहीं निकाल पाएंगे तो डोजर वालों को भी वहां पे। आप मुझे सर एक बात बताइए, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप यहाँ के रहने वाले हैं। जब हम बाजरी पकड़ते हैं तो किससे पकड़ते हैं? ट्रैक्टर वाले से। देखिए, पहले शोपियान की जरूरत है बाजरी, फिर कहाँ की, फिर श्रीनगर की जरूरत है। यहाँ से ये लोग लेते हैं श्रीनगर क्रशर पे। क्या हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, किस कानून में लिखा है ये लोग रेत निकाल रहे हैं? आप मुझे माइनिंग में ये दिखाए ना, मुझे दिखाए ना कागज, ये लोग माइनिंग वहाँ रेत भी निकालते हैं। कौन सा कानून है ये? आप मुझे बताइए। अगर किसी को मिल भी रहा है ब्लॉक, तो ब्लॉक भी एक साइड से मिलता है, एक कोई तरीका होता है। नहीं, ये यहाँ से भी जेसीबी लगाते हैं, यहाँ से LNT लगाते हैं, ट्रैक्टर वाला आता है उसको बीच में। और किसी आदमी ने एक ट्रैक्टर वाले को बोला था, क्योंकि ट्रैक्टर वाला मेरा जिगर है, आपको पता है मैं वर्कर नहीं मानता हूँ, मैं जिगर मानता हूँ। उस मेरे जिगर को किसी गुंडे ने यहाँ बोला था, अगर दोबारा यहाँ है तो मैं ट्रैक्टर के नीचे डालता हूँ। मैं उस आदमी को आज कहना चाहता हूँ, भाई साहब सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये NC सरकार नहीं रहने वाली, लेकिन मेरे गरीब के साथ जुल्म नहीं करना। अगर आज के बाद किसी आदमी ने ये बोला कि मैं ट्रैक्टर वाले को टायर के नीचे दबा दूंगा, तो तब मैं जावेद कादरी, आपको पता ही मैं फिर कितना उल्टा बंदा हूँ। चलिए, आने वाले वक्त में जावेद साहब के जानिब से ट्रैक्टर वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम विजुअल्स आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद अहमद कादरी साहब आज ट्रैक्टर वालों के साथ साथ चल रहे हैं। अभी ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं DMO ऑफिस में। आखिर जावेद साहब के पीछे इतने सारे ट्रैक्टर वाले क्यों आए? सुनने में ये आ रहा है कि ट्रैक्टर वालों को DMO के जान से बहुत तंग किया जा रहा है, उनको रेमियाड़े से बाजरी निकालने पे फाइन किया जा रहा है, FIR लगाया जा रहा है। इसी हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद अहमद कादरी साहब। जावेद अहमद कादरी साहब, पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। थैंक यू भाई साहब। आप हमें बता दीजिए, अभी बहुत सारे ट्रैक्टर वाले आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये सारे जो है मजलूम और गरीब है, इन्हें लोन पे ट्रैक्टर निकाले हैं। आप हमें बता दीजिए, आज अभी आप पैदल मार्च कहाँ की ओर कर रहे हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। असल में कल हमने ये प्रोग्राम रखा था ट्रैक्टर वालों के साथ, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और शोपियान के लोगों को भी पता है, जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको कोई नहीं सता रहा है। अब ये गरीब ने लोन निकाल के ट्रैक्टर निकाले, इनको सता रहे हैं। तो मैंने आज इसके बारे में इनके साथ एक मीटिंग रखी है, और मैंने सोचा यही बात कि मैं DMO साहब को मिलूंगा और DMO साहब से ये बात करूंगा, वजह क्या है कि अब एक आम ट्रैक्टर वाले को सताया जा रहा है। मुझे नहीं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ वाली बात है। और आज मैं इनके साथ इसलिए निकला हूँ, आप खुद देख लीजिए, इनमें कम से कम ग्रेजुएट लड़के हैं और PhD करके भी इनमें लड़के हैं जो आज जो ट्रैक्टर चलाते हैं और खोद के निकालते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि बड़े बड़े LNT आ रहे हैं और JCB आ रहे हैं, उनसे हमारा आड़ा तो खराब नहीं होता है, लेकिन हमारा गरीब जब एक रंबी से खोद के बाजरी का ट्रैक्टर भरता है तो मुझे लगता है कुछ लोगों को इससे दिक्कत होती है। और मैंने इस ज़माने में आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है और इनके साथ शाना बशाना चलूंगा और गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि सुधर जाओ। देखिए, NC सरकार को भी ये बात सोचनी चाहिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कल NC को वोट दिए थे, लेकिन ये वही लोग हैं आज इन लोगों ने दरबदर किया है। और मैं आज अपने DC साहब को भी कहना चाहता हूँ, SSP साहब को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इनके साथ ज्यादती ना कीजिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनको एक एक ट्रैक्टर पे 6-6, 7-7 लाख रुपए लोन है, और वो लोन लगा के इनके ट्रैक्टर पे 50,000 रुपये जुर्माना होता है। और मैंने आज तक किसी JCB को नहीं देखा है 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है, या किसी LNT को मैंने नहीं देखा है जिसपे जुर्माना होता है। पूरी रात पूरा दिन यहाँ पे माइनिंग चल रही है, लेकिन जब ट्रैक्टर वाला रंबी लेके जाता है, इसको पकड़ा जाता है और इसको दबोचा जाता है। और आपकी माध्यम से भी मैं आज DMO साहब के पास जा रहा हूँ और DMO साहब से ये बात करना चाहता हूँ, क्या ये पर्चे, ये फाइन खाली गरीबों पे है, उन अमीरों पे नहीं है जो रात भर मशीनें वहाँ चलाते। देखिए, अगर आप मेरे साथ भी आ जाएंगे अभी रमियारा में या लार में या माकुंड में, इस वक्त भी वहाँ डंपर चल रहे हैं, इस वक्त भी वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब हमारा ट्रैक्टर वाला एक गरीब ये ट्राली लेके जाता है, मुझे आंसू आए हैं परसों जब मुझे एक बाप ने बोला कि हम दोनों बाप बेटे रात के 2 बजे जाते हैं, फिर ट्रैक्टर वहाँ से बाजरी का ट्रैक्टर लाते हैं और फिर उनको मारते हैं। और कुछ इनमें कुछ लोग ऐसे भी बने हैं जो ठेकेदार बने हैं और जो ट्रैक्टर वालों को डरा रहे हैं। चलो, आज
की मुलाकात के बाद क्या ट्रैक्टर वालों का ये मसला हल होगा? देखिए, मसला हल नहीं होगा तो हम चक्का जाम करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है और इंशाल्लाह हम इन गरीबों के साथ है। देखिए, अगर इनको माइनिंग बंद करनी है तो पूरा कीजिए ना, पूरा कीजिए ना, पूरा कीजिए माइनिंग बंद, लेकिन ये इन ट्रैक्टर वालों को ही बंद कर रहे हैं। जावेद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब अभी डीएमओ साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। डीएमओ साहब के मिलने के बाद हम आपको प्रॉपर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेमो साहब को भी पता चली होगी ये गरीब लोग आज यहाँ आए हैं, उसको आज लीव लेनी जरूरी थी। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ आज उसको जरूरी था घर में बैठना, क्योंकि देखिए रात भर ये जागते रहते हैं क्योंकि इनके साथ डंपर वालों और जेसीबी वालों के साथ, ठीक है, ये ट्रैक्टर वालों के साथ जुल्म हो रहा है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देने। आप देख लीजिए, डेमो साहब ने लाख लगा के रखा है क्योंकि इसको पता होगा कल रात को ही कल ये लोग ये गरीब यहाँ पे पहुंचेंगे। और आप मुझे बताइए, गरीबों के लिए एनसी सरकार में लाख ही होता है। जब भी एनसी की सरकार आती है तब गरीबों के लिए लाख होता है। लेकिन आज मैं आपकी माध्यम से इन ट्रैक्टर भाइयों को कहना चाहता हूँ, आज तो खैर डीएमओ साहब नहीं मिले, लेकिन मैं डीएमओ साहब से बात करूँगा। अगर डीएमओ साहब ने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ किसी जेसीबी को चलने नहीं देंगे, किसी एलएनटी को चलने देंगे। आप मेरे साथ आ जाइए। इस वक्त भी रमियारा की हालत देखिए, आप खत्म किया है रमियारा को, लार को, सब पूरे शोपियान को खत्म किया है। लेकिन जब भी ट्रैक्टर वाला रंबी लेके जाता है, ट्रैक्टर वाले को घसीटा जाता है। आप इनकी शक्लें देखिए, तालीम याफ्ता लोग हैं। इन तालीम याफ्ता लोगों को हमेशा इग्नोर किया इस नेशनल सरकार ने। और मैं आपकी माध्यम से डेमो साहब को भी कहना चाहता हूं, अगर आज लाख है कल जरूर आना, हमारे साथ मुलाकात जरूर करना, क्योंकि न मैं माइनिंग करता हूं और न मेरे पास जेसीबी है। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे इतना डर है ऊपर वाले का और इन गरीबों का डर है जो मेरे पीछे भाग रहे हैं। मैं आपकी माध्यम से, डेमो साहब मुझे लगता है आज सुनेगा, उसको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आज यहाँ गरीब लोग आए थे। मुझे भी पता है जब गरीब लोग आते हैं तो तब दरवाजे में लाके होता है। चलिए, आने वाले वक्त में जावेद साहब के जानिब से ट्रैक्टर वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम विजुअल्स आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे विजुअल हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जहांगीर के साथ।